माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 183, मैं सीधा प्रश्न ही पूछ लेता हूँ। पूछिए। एक तो माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने एक बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है। दिव्यांग शिक्षक और कर्मचारियों को राहत देते हुए आपने उनके घर के पास में पोस्टिंग देने या ट्रांसफ़र करने का जो निर्णय लिया है, इसके लिए आपको बधाई। एक और आश्वासन चाहूँगा कि लंबे समय से पिछले कार्यकाल में डेप्यूट किए हुए हमारे गांवों से उठा करके शिक्षकों को डेप्यूट कर दिया गया है दूसरी जगह, उनको वापस लगाने के लिए आश्वासन चाहते हुए मेरा प्रश्न पूछता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत बड़ा विभाग है। राज्य के 8 लाख कर्मचारियों में से 4 लाख कर्मचारी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में, और आप शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। 13 से 18 के बीच में आपका कार्यकाल रहा है, और उस कार्यकाल में क्या क्या मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। आपने एक स्पष्ट नीति बनाई थी और उस स्पष्ट अध्यापकों का स्थानांतरण किए गए थे। डार्क जोन से भी आपने स्थानांतरण किए थे। 2008 से पहले वाले शिक्षकों को जो नियुक्त थे उनको भी आपने स्थानांतरण किया था, और स्थानांतरण किए गए अंतर जिलों के लिए ट्रांसफर की आपने स्पष्ट नीति बनाई थी। आपने जिले के अंदर की स्पष्ट नीति बनाई थी। तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि आप इसी प्रकार की कोई नीति बना करके पिछले 5 साल में इस सरकार ने इन शिक्षकों के कल्याण के लिए, इनके ट्रांसफर के लिए कोई काम नहीं किया, और अपने आप से लड़ाई में लगे थे। मैं आपसे निवेदन करता हूं मंत्री जी से कि क्या आप उन शिक्षकों के दर्द को समझते हुए तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति बना करके उनका स्थानांतरण करना चाहते हैं अथवा नहीं? प्रश्न पूछो। नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि दिव्यांगों को हम घर के नज़दीक रखेंगे। इसमें आंशिक सच है। हमने सभी दिव्यांगों को नहीं कहा, लेकिन जो 100% दृष्टिबाधित है, 100% मूक बधिर हैं और 90% आर्थोपेडिक दिव्यांग हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने कहा है कि उनको वो चाहेंगे जहाँ लगाएंगे। यदि वहाँ रिक्त स्थान नहीं होगा तो उसके नज़दीक में लगाएंगे, परंतु ऐसे सब लोगों के लिए हमने ऐसा निर्णय लिया और इस प्रकार से अभी हम लगा रहे हैं। माननीय सदस्य की जो भावना थी ये थी कि बहुत सारे डेपुटेशंस किए हुए हैं। ये सच है कि राजस्थान भर में हजारों की संख्या में अनावश्यक डेपुटेशन किए हुए थे। जयपुर में ही बड़ी संख्या में बिठाए हुए थे और वह वैसे ही बैठे हुए थे। कोई मेरे मिलने वाला है, कोई इधर का मिलने वाला है, उसका कोई काम नहीं। उन सब डेपुटेशंस को मैंने निरस्त कर दिया है, और अभी भी ये इतना कहने के बावजूद भी 10 साल से भी ज़्यादा से डेपुटेशन पर है। मैं जो लगभग 7-8 महीने पहले से जो डेपुटेशन पे हैं उन सबको उनका डेपुटेशन निरस्त करेंगे, परंतु ऐसे लोग होंगे जो दिव्यांग हैं, बीमार हैं, गंभीर बीमार है, ऐसे का निरस्त नहीं करेंगे। और यदि क्योंकि कई सारी संस्थाओं में उनको डेपुटेशन पर भेजना पड़ता है तो उनकी ज़रूरत भी होती है, परंतु जो लंबे समय से उनका स्लोली फेज वाइज डेपुटेशन निरस्त करेंगे ताकि उन संस्थाओं का काम भी चलता रहे और डेपुटेशन भी निरस्त हो जाए। तो इस पर अनावश्यक रूप से जो डेपुटेशन में बैठे हुए हैं उनको हम तुरंत ही प्रभाव से उनका डेपुटेशन निरस्त करते हैं। अगला प्रश्न है श्री भीमराज भाटी।